नाते हमारे नेतृत्व का है ना। हाँ तो हमें यही तो जिस जानना चाहा भाई। तासीर हिमाचल की परिस्थितियां, हिमाचल के मुद्दे, हिमाचल की तमाम प्रकार की संभावनाएं अलग जी थी। हारे जीते अलग प्रश्न है। हम 1% कम अंतर से वहां सरकार खो दिए, जी तो वहां अलग बहस का कारण हो सकते हैं। लेकिन जो मैं पहले कह रहा था वही बात आपने कह दी जी कि हर राज्य के मुद्दे, हर राज्य की तासीर, निर्णय उसके अनुसार तय हुआ करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। दूसरा, हमने अगर किसी मुख्यमंत्री के बारे में विधायक दल ने निर्णय किया, रूपाणी जी को बदल दिया, या पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय किया, तो असंवैधानिक काम कर दिया। और प्रत्याशी तय करना किसी आगामी चुनाव के मद्देनजर होता है कि परमानेंट हो जाता है। किसी को एक प्रत्याशी बना दिया तो आगे जितने भी चुनाव होंगे प्रत्याशी वही होगा। नहीं नहीं, अभी थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा रोशनी दे। आप किस बात से बेचैन हैं? हम तो सराहना कर रहे हैं आपकी पार्टी की, क्या कमाल की रणनीति है और उस रणनीति के चलते क्या चमत्कारिक सफलता है। आप किस बात से डरे हुए हैं? आपको लग रहा है ये फार्मूला अगर बाकी राज्यों में लागू हो गया तो आपके बाकी मित्रों का क्या होगा, इसलिए डरे हुए हैं? हम तो आपकी पार्टी की रणनीति और उससे मिलने वाली सफलता पर बात कर रहे हैं। आप इतना सहम क्यों रहे हैं? आप इसको लेकर खारिज क्यों कर रहे हैं? रणनीति फार्मूला नहीं हुआ करती डॉक्टर साहब। जी ये रणनीति फार्मूला नहीं हुआ करती है, राजनीति है। राजनीति में मैंने मैं कहा। फार्मूला बताता हूं रजनी जी, जब आप तर्क ही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से हारी भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी बैठक में फैसला लिया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ में जनता बड़े स्तर पर हमसे नाराज है, सब बदल दो। सारे सांसदों के टिकट काट दिए और साथ साथ फैसला यह भी लिया कि पिछली बार जो चुनाव लड़े उनमें से ना तो उनको टिकट देंगे ना उनके परिजनों को टिकट देंगे। सारे नए चेहरे आए, वो चेहरे आए जिनको पार्टी विधानसभा के लायक नहीं समझती थी। कमाल हो गया, 11 सीटें थी छत्तीसगढ़ में, 9 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी। नगर निगम का संदर्भ आया, दिल्ली नगर निगम का, करप्शन को लेकर तमाम बातें थी। भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा, कौन जनता के संदर्भ में सिरदर्द मोल ले, अपन ही बदल देते हैं। सारे पार्षदों के टिकट काट दिए, आप देखती रह गई और आप आ गए भारतीय जनता पार्टी के रूप में। असम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल पार्टी ने कतई नहीं कहा कि हम इनको जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे और बदल दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए, साफ था। गुजरात के संदर्भ में चमत्कारिक नतीजा है, हिमाचल के संदर्भ में चमत्कारिक विफलता है। तो इसलिए देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कमाल की दृष्टि रखती है, किस प्रकार का क्रियान्वयन करती है, किस प्रकार की सफलता लाती है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि भाजपा की सफलता को लेकर भाजपा का इतना प्रखर नेता इतना ज्यादा संयमित तरीके से बोलना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा कि नहीं नहीं इस फार्मूले को आप सराहो, नहीं नहीं इस फार्मूले, अरे फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वह होता है जो हमेशा सफलता दे। अभी तक देखने में आ रहा है कि भाजपा का फार्मूला सफल हो रहा है। जहां इस फार्मूले को अप्लाई किया जाता है सफलता उसके परिणाम के रूप में आती है। क्यों डर रहे हैं इतना? फार्मूला नहीं, अलग अलग प्रकार की रणनीति। जहां तक आप नेतृत्व बदलने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पहले अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे स्थानीय समिति के अध्यक्ष तक 3 साल में उनको रिपीट नहीं करती थी। बाद में संविधान में संशोधन हुआ तो एक साथ 2 कार्यकाल हो सकते हैं, तीसरा कार्यकाल नहीं हो सकता। ये एकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नियम किसी पार्टी में नहीं है। एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है कि राज्यसभा का सांसद लगातार 2 बार तो हम तय कर सकते हैं, तीसरे बार नहीं करते। ये तय परंपरा है। इसलिए क्या मुझे बात लगता है कर रहे हैं? अरुण जेटली को भूल गए आप, रविशंकर प्रसाद को भूल गए। लाइन लगी हुई है राज्यसभा में 4 टर्म 5 टर्म वालों की। क्या बात कर रहे हैं रजनी जी? मेरा आप थोड़ा और विचार कीजिएगा क्योंकि मुझे हनुमान जी के पास जाना है। रजनी जी इंकार कर रहे हैं, नहीं नहीं ये फार्मूला नहीं है। हनुमान जी क्या दिख रहा है आपको? फार्मूला तो है, सफलता की गारंटी भी है, लेकिन इस फार्मूले के अप्लाई होने से वर्तमान में जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनके भविष्य पे अंधकार दिख रहा है। पार्टी का भविष्य तो उज्जवल है, पर जो व्यक्ति हैं उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इसलिए फार्मूले के तौर पर स्वीकारने में दिक्कत है। क्या कहती हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी वो नहीं करती गुजरात में किया, क्योंकि गुजरात में लोगों के आत्मसम्मान को, गर्वी गुजरात को जोड़ दिया। प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात से हैं, गृह मंत्री हैं तो गुजरात से हैं। तो वो फॉर्मूला एक तो मध्य प्रदेश में चलेगा नहीं। दूसरी चीज, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को ही देखें, केवल उसकी तरफ ही देखें, तो